वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग आर सेल्फ डेवलपमेंट और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पहले कहा था कि हम जितनी भी वीडियो अब इसमें शेयर करेंगे वो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड तो रहेगी, साथ ही में हमारे सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड भी रहेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। जो टॉपिक है इस वीडियो का, हाउ टू ग्लो स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। डेफिनेटली हर किसी के लिए है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, अल्टीमेटली सबके लिए हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ कहीं पे स्किप मत करना क्योंकि हर जगह पे एक पॉइंट है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एक्सेप्ट योर सेल्फ। यू नेवर मैटर कि आप लोग कैसे हो और कैसे नहीं हो, आप लोगों को खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई लर्न इन माई 20s। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंस, बट धीरे धीरे चीज़ों को सीखा और जब मैं यूट्यूब पे आई थी आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि भाई मैं वीडियो अच्छी बना पाऊँगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे मैंने सीखा, लोगों से लर्न करा और हर वीडियो में मैंने एक इम्प्रूवमेंट करी है। मेरी बात करने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरी ड्रेसिंग सेंस, तो हर वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। देखो कभी कभी होता है कि हम नॉर्मल भी वीडियो को शूट कर लेते हैं, बट हाँ मोस्टली मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करी है और आप लोगों को भी ये इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इनर बॉडी के लिए। देखो हमारी आउटर बॉडी तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन सेकेंड पॉइंट है हमारी इनर बॉडी। सो समर आ रहे हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा इस बारी पड़ने वाली है, ऐसा करा गया है। और इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी हाइजीन का, अपनी इनर हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सो अपना मतलब एक टारगेट बनाओ कि आप लोगों को कितना वाटर पीना है दिन में। और एक्चुअली मैं तो अपनी एक फेवरेट बॉटल लाई थी और उसी के मतलब उस बॉटल को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बॉटल मेरे लिए बहुत अच्छी है। रिसेंट अभी तो मैंने अपने पापा को दे रखी है, तो वो जब अब मेरे को लगता है नहीं लानी पड़ेगी क्योंकि पापा को भी चाहिए होती है। तो वो वाली बॉटल थोड़ी आसान होती है कैरी करने में। तो अब मैं न्यू बॉटल लाऊंगी और न्यू बॉटल आप लोग भी परचेज़ करो, क्योंकि जिस बॉटल को आप परचेज़ करोगे जो आपकी फेवरेट होगी तो उसको देख देख के आपको लगेगा कि नहीं पानी पीना है, तो अलग से मोटिवेशन आता है पानी पीने का। तो आप लोगों को न्यू वाटर लेनी है, न्यू वाटर बॉटल लेनी है और उसको पीना है पानी को। दिन में आप लोग टारगेट बनाओ कि इतना पानी हमें दिन में पीना है और वो बहुत ज़रूरी है। इसी में सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपनी डाइजेशन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और मेरे जैसा पर्सन जो होता है वो मतलब ज़्यादा स्पाइसी गर्मी में भी नहीं खा सकता और मीठा तो हम खाते ही नहीं है। तो आप लोगों को अपनी डाइजेशन का, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना है और अच्छी चीज़ें खानी है। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने स्किन केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए वीडियो है, ये बॉयज़ के लिए भी है और आप इस वीडियो को देखना, इसमें बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो बॉयज़ के लिए हैं और वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको अपनी स्किन केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि समर में आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है और मतलब ब्लैक होने लग जाती है। टैन ही बोलते हैं उसको तो एक्चुअली। तो आपको अपनी टैनिंग का ध्यान रखना है। स्क्रब यूज़ करो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और हाइड्रेटिंग चीज़ें पियो, जैसे कोकोनट वाटर आप लोग पी सकते हो। जैसे मैंने उस पॉइंट में बताया था कि बहुत सारा पानी पीना है, तो आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा महंगा है तो आप नॉर्मली पानी पियो, उससे भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और स्किन केयर का ध्यान आपको रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पे कौन सा फेस वॉश जा रहा है, कौन सा क्रीम जा रहा है, कौन सा मॉइस्चराइज़र जा रहा है, कौन सा सनस्क्रीन जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखनी है, अपनी स्किन के लिए ध्यान रखना है। और बॉयज़ को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी स्किन जो होती है वो, हमारे हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। तो आप लोगों को अपनी स्किन का ध्यान रखना है। दिस पॉइंट इज़ फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपनी हेयर केयर भी करना है। गर्मियों में हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत चिपचिप होते हैं और हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे शैम्पूस लेने चाहिए, कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए। तो देखो गर्मियों में तो आप लोग ऑयलिंग कर सकते हो और जल्दी जल्दी अपना मतलब हेड वॉश भी कर सकते हो। और जो शैम्पू आप लोग यूज़ करो उसमें ध्यान रखना कि वो पैराबिन फ्री हो और सल्फेट फ्री हो, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपके बालों को डैमेज करे। तो अपनी स्किन केयर के अंदर ये हेयर केयर भी आता है जिसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अपने बालों को अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बालों से ही हमारी शोभा है। उसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट, हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाना है। बाहर का जंक फूड गर्मियों में तो नहीं खाना है क्योंकि बहुत गंदा ऑयल आता है और मैंने रिसेंटली अब छोड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे करके छोड़ रही हूँ जंक फूड खाना, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी और उसकी वजह से मेरी स्किन भी बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। बट नाउ इट्स बेटर क्योंकि मैं थोड़ा ऑयली फूड अवॉइड कर रही हूँ। आई एम नॉट ऑन डाइट कि मतलब मैं डाइट वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा चीज़ें अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है।
तो हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है, और जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना है। और अब हम लोग अच्छे से अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देंगे। तो अब हम टारगेट भी ये बनाएंगे कि हम कम से कम एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक ही बारी बाहर का जंक फूड खाएं, और ये प्रॉमिस तो मेरा खुद से भी है कि मैं अब बाहर का ऐसा कुछ ना खाऊं। उसके बाद में 6 पॉइंट आता है आपकी आउटलुक। देखो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपको कल को इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू के लिए भी अपीयर नहीं होना, जनरली भी आपको अपनी बॉडी को, अपनी ग्रूमिंग अच्छे से रखनी पड़ेगी। क्योंकि व्हेन यू आर प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो आप लोगों को ऐसा, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि अगर आपके अंदर 1-2 कमी है तो आप उस आपकी ग्रूमिंग उस चीज़ को कवर कर सके। क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर हम किसी क्वेश्चन का या किसी चीज़ का ध्यान, मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं, बट हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो, तो वो हमें उस बेसिस पे भी सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज वगैरह तो वो सब लोग प्रीलिम्स मेंस में चेक कर चुके हैं। लेकिन अब बात आ रही है आपकी ग्रूमिंग की, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स। तो उसके लिए आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा। अपना स्टाइल अभी से ऐसा बनाओ कि आपको एक, जब आप इंटरव्यू के लिए या किसी के सामने जब प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तो आप लोग मतलब बिल्कुल डिफरेंट तैयार होकर ना खड़े हो जाओ कि आप लोगों को खुद ही ना पहचान पाओ कि आप कौन हो। तो अपनी ग्रूमिंग पे अच्छे से ध्यान दो, और ये आदत अभी से बनाओ, सो दैट जो आसपास के हमारे लोग भी होते हैं वो भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग है, या स्मार्ट है, या हैंडसम है, या ब्यूटीफुल है। उसके बाद में 7th पॉइंट आता है आपके फुटवियर्स एंड एसेसरीज। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है। तो आप लोगों को अपने फुटवियर्स और एसेसरीज़ को ऐसे अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग बनाना है कि डेली वियर्स में आप बहुत नॉर्मल फ्लैट से, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बहुत लो टाइप का लगे आपका स्लीपर, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, बट हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, थोड़ा प्रेजेंटेबल है। ज़्यादा ओवर भी नहीं लगना चाहिए कि कोई बोल दे आपको आके, अरे कहीं शादी में जा रहे हो क्या, वो वाला भी नहीं करना। तो नॉर्मल स्लीपर्स रखो डेली वियर के लिए, स्लीपर्स, बैली या नॉर्मल शूज़। और अगर आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए पार्टी वियर्स वगैरह तो अलग से आती हैं। बॉयज़ के लिए जो पार्टी वियर के लिए होते हैं वो फॉर्मल शूज़ होते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं वो हील्स वगैरह यूज़ करती हैं। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का। अगर बॉयज़ अब नॉर्मल ट्यूशन या स्कूल या कॉलेज जाने में या प्रिपरेशन करते टाइम अगर फॉर्मल शूज़ पहन के चले जाएंगे तो बहुत ऑड वन आउट लगेंगे। तो वो भी चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या चीज़ जा रही है और क्या नहीं जा रही है। 8th पॉइंट इज़ फॉर गर्ल्स स्पेशली। ग्रूमिंग का इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारा मेकअप अपने फेस पे डाल लो, ऐसा भी मत करना, क्योंकि फिर वो भी बहुत ज़्यादा चीप लगता है। तो आपको अपनी स्किन को सिर्फ नॉर्मल रखना है, हाइड्रेटिंग रखना है, कि वो देखने में अच्छी लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने 400 किलो का अपने मुंह पे मेकअप लगा के चल रहे हो, इतना तो आपका वजन भी नहीं होता, तो वो अलग से दिखता है, फिर वो नेक और हैंड और फेस अलग अलग दिखने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, मेकअप ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, आई जस्ट यूज़, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ जो है वो फेस क्रीम लाइक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, टोनर यूज़ करती हूँ, और सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और काजल वगैरह भी मैं बहुत वंस अ वाइल कभी लगाया होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में नहीं देखा होगा। और मैं लिप ग्लॉस या लिपस्टिक हल्की सी न्यूड कलर की यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आपकी स्किन के ऊपर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, वो आप लोग डिसाइड करो, बट ज़्यादा मेकअप नहीं करना। 9th पॉइंट इज़ हाइजीन पॉइंट, और ये पॉइंट जो होता है वो दोनों के लिए होता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। देखो, फर्स्ट वन आता है कि आपके नेल्स ना थोड़े प्रेजेंटेबल होने चाहिए, बिकॉज आई एम लाइक दैट पर्सन। अगर किसी के नेल्स ख़राब होते हैं ना तो मैं तुरंत टोक देती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे अंदर थोड़ी गंदी है, मैं किसी को भी टोक देती हूँ। और मैं नहीं यार, बहुत लोग, किसी आप लोगों को भी किसी ने टोका होगा कभी ना कभी कि आपके नेल्स क्लीन नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, प्रेजेंटेबल नहीं लगती है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपके नेल्स बहुत गंदे हैं तो क्या फ़ायदा, वो आपको क्यों लेंगे, क्योंकि वो यही इंटरव्यूअर पैनल यही सोचेगा कि ये सामने वाला जो बंदा है वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, वो हमारी ब्रांच का ध्यान कैसे रखेगा, और उसको हम एक अच्छी खासी पोस्ट क्यों दें। ठीक है, तो ये हाइजीन इशू हो जाता है थोड़ा नेल्स का। तो और सेकंड पॉइंट आता है हमारा ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ में ये होगा कि आपकी बैड ब्रेथ, अगर आपकी बैड ब्रेथ है तो आप लोगों से लोग बात करने में बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगे बातों को। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखो। ओरल हेल्थ के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगी, वो चीज़ कर लो। हफ्ते में एक बारी फिटकरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपने मम्मी पापा से किसी से पूछना। फिटकरी का गर्म पानी में डाल के उसका थोड़ा कुल्ला वगैरह करो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद में आती है कि आपकी टंग क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि टंग से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, एंड दैट्स नॉट लुक नाइस। ठीक है, तो अपनी टंग क्लीन आपको रखनी है। आपको फिटकरी के कुल्ला करना है
मतलब हफ्ते में एक बार, 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं करना उससे वरना आपके मुँह के अंदर ज़्यादा मतलब एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आता है लिस्टरिन वगैरह के वॉश आते, माउथ फ्रेशनर आते हैं, आप लोग वो ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, और अगर हम में से खुद से ही स्मेल नहीं आएगी हमें, तो हम अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इन चीज़ों को कुछ ध्यान रखना। उसके बाद में 10th पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर गुड परफ्यूम। एक्चुअली परफ्यूम इज़ नॉट माई थिंग, बिकॉज़ मैं जनरली इतने ज़्यादा लोशन वगैरह यूज़ करती हूँ कि मेरी नॉर्मल फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई गेट फ्रॉम माई हाउस एज़ वेल एज़ फ्रॉम आउटसाइड, कि मेरे अलग ही वो है। तो आप लोगों को अगर अपने परफ्यूम में इन्वेस्ट करना है तो कुछ अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉयज़ के लिए मैं डिओ के लिए आप लोगों को बेला वीटा का वाइट वाला आता है, वो वाला आप लोग यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी बेला वीटा का बॉडी मिस्ट आता है लेवेंडर में, दैट इज़ गुड। मेरे पास में है बट आई एम नॉट यूजिंग दैट। ठीक है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, और ये मुझे कुछ अच्छे लगे जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, प्लस में इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में आता है 11th पॉइंट। 11th पॉइंट में आपका ये है कि आपको अपनी स्लीप जो है वो परफेक्टली लेनी है। जनरली ये इशू मेरे साथ में रहा। पिछले मैंने कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे कुछ दिन अच्छे नहीं जा रहे थे, क्योंकि मैं रात को लेट सो रही थी, सुबह लेट उठ रही थी, और फिर लेट उठ रही थी तो मॉर्निंग ख़राब हो रही थी, फिर उसकी वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब हो रहा था। तो नाउ आई डिसाइडेड कि अब मुझे अच्छे से स्लीप लेनी है, अपनी मतलब नींद पूरी करनी है। चाहे मैं 11 साढ़े 11 तक सो जाऊँ, उसके बाद में मेरे को 5 साढ़े 5 6 बजे उठना पड़े, तो मैं उठूँगी। तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, वरना आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा स्वेल लगेंगी, और मेरे जैसे बच्चे जिनको थोड़ा बहुत मतलब कि स्पेक्स वगैरह का इशू होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि फिर पूरा दिन उनको सफ़र करना पड़ता है। सो टेक योर स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। 12th पॉइंट इज़ मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन तो ये मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, खुद भी अब समझ रही हूँ कि धीरे धीरे मेडिटेशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी विल सफ़र अ लॉट बाय आवर हेल्थ। और ये चीज़ अगर आपको दिन में 5 से 10 मिनट लगाने हैं, मेडिटेशन पे लगाओ। अल्टीमेटली देखना आपकी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और मेरे को तो अपने एंगर इश्यूज़ वगैरह के लिए और पढ़ाई के लिए, सबके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ये हमारी हेल्प बहुत अच्छे से करेगी। और सन रेज़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब तो समर्स आ रही हैं, तो अब तो हम लोग दिन में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ले लो। दैट विल बी मोर बेटर देन कि आप लोग पूरे दिन या फिर शाम को जाओ, सनसेट के टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मॉर्निंग में ले लो, दैट विल बी बेटर। एंड मेडिटेशन का पॉइंट इसी में आ गया। 13 पॉइंट इज़ कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मस्ट से टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट बाय saying good affirmation to myself and writing down some good things about myself that will ultimately boost my confidence about myself. So अभी आप लोग देखोगे कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन जो मैं पहले वीडियोस बनाती थी, बिकॉज आई हैव wrote good things about myself, that I'm good, I'm perfect, I can do anything, I can accept any challenge. So that's how I am, and that's how I improve myself. So this is the best thing that you can adopt फ्रॉम मी। और आप लोग नोट डाउन करो, डेली का 5 से 6 लाइन लिखना शुरू करो। धीरे धीरे आपकी हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको पूरे दिन बैठ के आप लोगों को एट द एंड डे में ये लगेगा कि अब हम अपने पूरे दिन के बारे में लिख लेते हैं। और अब फिर उसके बाद में रात को सोते टाइम आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, सारे माइंड के थॉट्स हमारे बाहर हो चुके हैं, अब कुछ भी माइंड में ऐसा नहीं है। सो यही थी कुछ वीडियोस के कुछ पॉइंट्स जो आपकी अल्टीमेटली आपकी हेल्प करेगा आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करने में, और अल्टीमेटली आप बैंकिंग एक्सपर्ट डेफिनेटली बनोगे। सो बाय बाय। कैसी लगी वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब ये वीडियो, ऐसी वीडियोस आप लोगों को वीक में 2 टाइम्स मिला करेंगी, और बाकी तो हम अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, उसकी भी वीडियोस डेली मिलेंगी।